सो ओके, सो 39 स्टेट्स में जो था जर्मनी के कन्फेडरेशंस थे एंड ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। अब देखिए, हाँ, जर्मनी में ही अपने जो 39 थे, एक देश में, सपोज करो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 29 स्टेट्स हैं, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाएं और हर चीफ मिनिस्टर का अपना एक रूल एंड पॉलिसी है, कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम आएगी। देश एक है और स्टेट्स 29 होने के बाद भी सब में अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या है, लोग बहुत परेशानी का सामना करेंगे। सो ईच पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, तो वहाँ पर भी ऐसा ही था। 39 में सबकी अपनी करेंसी, अपना वेट और मेजर सिस्टम, ठीक है। मर्चेंट्स जो ट्रेवल करते थे इन 1833 में, सपोज करिए वो हम्बर्ग से न्यूबर्ग की तरफ जा रहे हैं और उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो क्या होगा? हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। तो उनको वहाँ पर 11 कस्टम होते हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इन्हें 11 कस्टम्स बैरियर को फेस करना पड़ता था और हर को क्या करना पड़ता था? पेमेंट करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एंड ईच वन ऑफ देम। ठीक है, 5% देना पड़ता था, मतलब इतना कमाया नहीं जितना कि टैक्स में जा रहा है। सो ड्यूटीज वर ऑफन ल्यूड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और वो ड्यूटीज जो थी उनको पेमेंट कैसा करना पड़ता था? जितना जिसके पास मटेरियल है, वेट है, या उसको जितना उसका मेजरमेंट है। सपोज करिए ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजरमेंट, सबका अपना अपना तरीका था। जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स इन टाइम ऑफ कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, एक तो कैलकुलेशन में ही सारा टाइम चला जाता था, दूसरा मेजर ऑफ द क्लॉथ। सपोज करिए क्लोथ, किसी के पास कोई कपड़े का व्यापारी है और उसको अपने कपड़े के वेट के हिसाब से टैक्स देना है, तो वहां पर क्या होता था? वॉज एलए विच वन ऑफ द रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ। एलए एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, एक यूनिट है जिसके थ्रू नापा जा रहा है कपड़ा। तो एलए क्या था? टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड get into U, that is 54.7 centimeter of cloth. Then मेनिश, इन मैनिश में इन मेंज में क्या है? 55.1 है, और न्यूयॉर्क में क्या है? 65.6 है। इन दैट इज द फ्रीबर्ग में क्या है? 53 सेंटीमीटर। सो होप यू अंडरस्टैंड कि एक ही अंपायर में डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम वॉज कंटिन्यू, लेकिन लॉस में कौन है? ट्रेडर्स। So this happened. So such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth of by new commercial classes. Commercial classes जैसे जैसे और business में लोग आते जा रहे थे, उनके लिए बड़ी problem थी. Who's argued for the creation of unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods and people एंड कैपिटल। मतलब अब लोग क्या चाह रहे थे? इसके लिए आर्ग्यूमेंट करने लगे थे। उनको अब क्या चाहिए था? मतलब यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी हो जहां पर कि इस तरह की ऑब्स्टिकल्स ना आए लोगों को और कैपिटल के बीच में। सो इन 1834 कस्टम यूनियन, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, या तो आप इसको दूसरे इंग्लिश की लैंग्वेज में कहेंगे कस्टम यूनियन, और लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इट कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है आपका जोलोवेरियन। जोलोवेरियन का मतलब भी हुआ है कस्टम यूनियन। तो लोगों ने क्या करा? एक यूनियन बना ली जिसका नाम जो था वहां की लैंग्वेज में आपका था Jolverin. Jolverin was formed at the initiative of Persia and joined by the मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। जर्मन की जितने स्टेट्स हैं सबने इसको ज्वाइन कर लिया, एक अपना यूनियन एसोसिएशन बना दिया, कस्टम यूनियन बना दिया। एंड द यूनियन एबॉलिश द टेरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 और 2। तो यहाँ तक उन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ करेंसीज जो थे, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 और 2, मतलब नेक्स्ट के जो है 30 या 30 टू 2, मतलब 30 से लेकर 2 तक के। ठीक है, एंड द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, harassing the economic interest and national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalism sentiments growing at the time. तो इस यूनियन के बनने से क्या हुआ बेसिकली? तो उसका जो फायदा ये हुआ कि यूनियन एबॉलिश, यूनियन ने क्या करवा दिया वहां पर? टैरिफ, यानी कि जो टैरिफ लगता था, टैक्स लगता था, उसको खत्म करवा दिया। फिर दूसरा क्या हुआ? इसमें जो उनके नंबर ऑफ करेंसीज
फ्रॉम ओवर 30 और 2 जो 30 से 2 तक, मतलब 30 से 2 तक का मतलब यहाँ पर जो उनको स्टेट्स में देना पड़ता होगा, इतने रेशियो जो उनका था, वो क्या हुआ, क्रिएशन नेटवर्क रेलवेज का जो था, स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, जो उसको एक चलायमान था या उससे उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी, एनहांसिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। तो इससे उसको उनका फायदा हुआ। और अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हो रही है, तो एक तरीके से ये सबको पसंद आया। मोर एंड मोर पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस, स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ ग्रोइंग द टाइम। और इस चीज ने भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया किसको, नेशनलिज्म को, बिकॉज बिजनेस इज वन ऑफ द मेन थिंग। तो यहाँ पर जोवेलियन ने क्या रोल प्ले करा, इसने भी एक नेशनलिज्म का रोल प्ले करा अमंग द जर्मन पीपल। So till here we discuss, and the next we'll discuss new paragraph. Okay, thank you. Have a nice